हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स एज। सो अभी आप देख सकते हो, अभी 9:12 हुआ है टाइम एंड अभी मार्केट ओपन नहीं हुई है। अभी जस्ट बैंक निफ्टी गैप अप हो रहा है, तो वी गॉट टू नो यहाँ पे 45 310 के अराउंड ओपन हो रहा है। सो वी विल सी द एनालाइज द मूवमेंट एंड आपको मैं एक बार अपना अकाउंट दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ माई ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप देख सकते हो इसमें आज टुडे वी आर हैविंग फंड्स। आज अपने पास फंड्स हैं 32,000। सो कल का 2,000 हमने विड्रॉ कर लिया था एंड 2,000 इसमें ऐड हो गया, तो ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर डे एंड गाइज वन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर टुडे इज़ आज फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आज हम देखेंगे फाइनेंस निफ्टी में अगर कोई सेटअप मिलेगा तो वी विल ट्रेड इन फाइनेंस निफ्टी ऑल्सो, ठीक है। देखते हैं अब गाइज। अभी डिप आई है मार्केट में, अभी यहाँ तक की डिप आई है 45 200 तक की एंड अपने को इसी लेवल पे बाय करना है। अभी जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर ये मतलब इसे क्रॉस यहाँ से मतलब इसे क्रॉस करता है या नहीं करता। आई एम जस्ट वेटिंग, वरना मैं इसके ऊपर इसे बाय कर लूँगा। दिस क्लोजेस दिस देन आई विल, मतलब मैं 2 पॉइंट पे एंटर करूँगा। या तो मैं इसके अबव एंटर करूँगा जब ये इसे क्रॉस करेगा, या फिर मैं इस डिप के यहाँ पे एंटर करूँगा, ठीक है, इसके अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड। तो अभी देखते हैं कहाँ एंट्री होती है, आई विल अपडेट। सो गाइस, हमने एंट्री ले ली है इस पॉइंट के अराउंड। यू कैन सी आवर ट्रेड 244 के अराउंड एंट्री लिया एंड 239 228 के अराउंड अभी प्राइस चल रहा है। तो अभी देखते हैं, ठीक है, कहाँ जाता है। वैसे मेरा जो स्टॉप लॉस ट्रेड होगा वो यहाँ तक का होगा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग माई स्टॉप लॉस, ठीक है। अब देखते हैं, आई विल अपडेट। तो गाइज एक अपडेट थी, यहाँ पे डिप थोड़ी ज़्यादा आ गई है, तो आई हैव एडिड 25 क्वान्टिटीज़ मोर इन द ट्रेड। सो अभी अपना एवरेज है 228 का, मैंने 195 पे ऐड करी है 25 क्वान्टिटीज़ एंड आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि यहाँ तक की डिप आ सकती है, बट यहाँ पे मार्केट ने हमें ट्रैप कर लिया इन दिस मूव। तो देखते हैं अभी डिप कितनी है ये, बट अभी अपने पास 75 क्वान्टिटीज़ है एंड अपना एवरेज है 228 का, ठीक है। तो अपन देखते हैं कहाँ तक प्राइस आता है, कहाँ पे अपने को निकलना है ट्रेड से, ठीक है, कहाँ जाता है। वैसे मेरा जो स्टॉप लॉस ट्रेड होगा वो यहाँ तक का होगा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग माई स्टॉप लॉस, ठीक है। अब देखते हैं, आई विल अपडेट। तो गाइज एक अपडेट थी, यहाँ पे डिप थोड़ी ज़्यादा आ गई है, तो आई हैव एडिड 25 क्वान्टिटीज़ मोर इन द ट्रेड। सो अभी अपना एवरेज है 228 का, मैंने 195 पे ऐड करी है 25 क्वान्टिटीज़ एंड आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि यहाँ तक की डिप आ सकती है, बट यहाँ पे मार्केट ने हमें ट्रैप कर लिया इन दिस मूव। तो देखते हैं अभी डिप कितनी है ये, बट अभी अपने पास 75 क्वान्टिटीज़ है एंड अपना एवरेज है 228 का, ठीक है। तो अपन देखते हैं कहाँ तक प्राइस आता है, कहाँ पे अपने को निकलना है ट्रेड से। एंड गाइस, अब अगर ये कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोजिंग देती है तो वी कैन सी ए फॉल टिल हियर। फिर इसका अगला सपोर्ट यहाँ पे है बैंक निफ्टी का, तो मेरे को लगता है यहाँ तक का रेड हम देख सकते हैं अगर ये कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोजिंग देती है। जस्ट दिस इज जस्ट टू अपडेट एंड इतना मैं स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, बट अगर ये लाइन क्रॉस होती है देन आई विल जस्ट एग्जिट डायरेक्टली विदाउट सीइंग एनीथिंग। गाइस, प्राइस सपोर्ट पे आया है यहाँ वाले, जो हमने बोला था कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेगा, तो अपने को ना सही उसमें ट्रेड यहीं पे लेना चाहिए था। दिस शुड बी आवर एंट्री पॉइंट। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो अपन मतलब यहाँ से ट्रेड ले सकते थे फॉर दिस टारगेट विद ए स्टॉप लॉस ऑफ स्मॉल स्टॉप लॉस। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है हमने यहाँ पे एंटर किया था, अब हमने यहाँ पे क्वांटिटीज़ बढ़ाई हैं यहाँ तक आते आते। अब मैंने 25 क्वांटिटीज़ और बढ़ाई हैं एट द प्राइस ऑफ 165। सो अब अपना जो एवरेज है वो है अराउंड 212 का, ठीक है। तो अभी प्राइस चल रहा है 169 168 के अराउंड। तो अपना जो है ये मतलब स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हो गया इसमें, तो मतलब अपने को सही एंट्री पॉइंट जो था ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि डिप हमें यहाँ तक की या यहाँ तक की मिल सकती है इजीली। तो अपने एंट्री बहुत जल्दी ले ली, अपन यहाँ पे ट्रैप हो गए। तो ठीक है, अब देखते हैं। अब बस अपना छोटा सा वो होगा कि अगर ये मार्केट इसे क्रॉस कर देता तो वी विल जस्ट एग्जिट आवर ट्रेड एंड विल क्लोज आवर ट्राई टू, अगर कोई और ट्रेड मिला एक आधा तो लेंगे, वरना फिर वी विल क्लोज आवर डे,
ठीक है, अब बाकी देखते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए एज़ पर मी। तो गाइस जस्ट एन अपडेट, अभी प्राइस अपनी रेंज के थोड़ा सा आसपास घूम रहा है, मतलब 183 85 पे, एंड 200 की अपनी एवरेज है। तो अभी मैंने ऑर्डर लगाया है, मैंने 75 क्वांटिटीज़ का आई हैव प्लेस फॉर 229 प्राइस। मैंने 229 प्राइस पे ऑर्डर लगा रखा है फॉर 75 क्वांटिटी, एंड 75 क्वांटिटी वी विल ट्रेल द स्टॉप लॉस, ठीक है। क्योंकि अपने पास क्वांटिटीज़ ज़्यादा हैं, सॉरी रेस्ट 50 क्वांटिटीज़, आई थिंक 125 है ना, तो या रेस्ट 50 क्वांटिटीज़ का हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे 75 क्वांटिटीज़ निकालने के बाद। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी, आई विल अपडेट। तो गाइज़ अभी मार्केट अपने प्राइस पे चल रहा है अराउंड, एंड ये हाई 209 तक गया है, एंड अभी रेड कैंडल आ रही है। तो गाइज़ व्हाट आई एम थिंकिंग ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर प्राइस मतलब इसी रेंज पे चलता है तो आई विल एग्जिट 75 क्वांटिटीज़। तो अपने पास 50 क्वांटिटीज़ का ट्रेड बचेगा विद दिस प्राइस, सो अपन 50 क्वांटिटीज़ रखेंगे, एंड 70, तो अपने पास इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा, अवर रिस्क विल बी रिड्यूस्ड इन दिस। सो दैट्स वाई आई एम गोना एग्ज़िट माई 75 क्वांटिटीज़, ठीक है। तो इसलिए मैं एग्ज़िट करने वाला हूँ उन्हें, 202 पे चल रहा है, एंड आई एम गोना एग्ज़िट एट अराउंड, लेट्स सी, क्योंकि अपने को प्राइस ऑलरेडी एक अच्छा मूव दे चुका है ऊपर की साइड। तो अभी वी कैन नॉट से कि मूव आएगा ऊपर या नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, एंड मैं एग्ज़िट करके आपको अपडेट करता हूँ जैसे ही मैं एग्ज़िट करता हूँ 75 क्वांटिटीज़। सो गाइज़ अपना 75 क्वांटिटीज़ एग्ज़िट हो गई हैं एट द प्राइस ऑफ 210। तो अभी अपने पास बची हैं 50 क्वांटिटीज़, और अभी प्राइस चल रहा है 2116 17, यू कैन सी। तो अभी अपने पास अब इतना रिस्क नहीं है, अभी अपने पास इतना रिस्क नहीं है, अभी वी कैन ट्रेड फ्रीली। तो अभी रिस्क कम कर दिया है हमने 75 क्वांटिटीज़ एग्जिट करके। तो अब अपन 50 क्वांटिटीज़ का स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। अभी इसका स्टॉप लॉस लगा देता हूँ मैं 215 का, एंड जैसे ये 220 क्रॉस करेगा वी विल अपडेट इट टू 215, ठीक है। तो अभी अपन ने अपडेट कर दिया है 218 19। इफ़ दिस क्रॉसेस, हम अब स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे। 225 क्रॉस करेगा 220 अपडेट कर देंगे, जैसे जैसे क्रॉस करता रहेगा वी आर गोना ट्रेल द स्टॉप लॉस, एंड आई विल अपडेट यू। सो गाइज अपना स्टॉप लॉस ट्रेल में स्टॉप लॉस हिट हो गया 215 का, एंड यू कैन सी प्राइस हैज़ मूव टू 210, एंड नाउ इट इज़ कमिंग बैक फ्रॉम 210। सो अभी अपन कोई ट्रेड नहीं लेंगे, अभी अपन बस देखते हैं अगर अपने पास कोई सेटअप होगा, कोई भी जस्ट वन ट्रेड मोर वी आर गोना टेक अगर सेटअप मिला प्रॉपर तो, अदरवाइज वी आर गोना क्लोज आवर डे, बिकॉज गाइज हमने फर्स्ट ट्रेड बहुत गलत ले लिया था, एंड वी जस्ट स्टक इन दैट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर हम यहाँ पे एंटर करते फर्स्ट ट्रेड में, हियर एट दिस पॉइंट वी शुड हैव एंटर्ड, बिकॉज हम डिप के बीच में एंटर कर गए, हमें लगा कि डिप यहीं से रिकवर करने वाली है फ्रॉम दैट दिस पॉइंट, एंड दैट वाज जस्ट ए ट्रैप। एंड अगर हम मतलब हमारी मिस्टेक ये थी, वी शुड हैव वेटेड फॉर दिस कैंडल क्लोज। अगर हम इस कैंडल क्लोज की वेट करते तो हम एंटर ही नहीं करते इस ट्रेड में, सही है। सो आवर लर्निंग इज वी शुड ऑलवेज वेट फॉर कैंडल टू क्लोज अबव आवर लेवल्स, देन ओनली वी शुड एंटर, ठीक है। हम कैंडल ऊपर गई, हम एंटर कर गए, हमें लगा जब यहाँ तक गई मेरे को लगा कि अब मतलब इट माइट गो टिल हियर, ठीक है, कि इसने क्रॉस कर दिया है इसे, बट इट हैवंट क्रॉस, इट जस्ट मूव्ड, इट जस्ट शोड ए मूव एंड केम बैक डाउन, एंड फिर यहाँ से अपना डाउन मूव स्टार्ट हुआ टिल हियर। सो वी गॉट ए लर्निंग फ्रॉम दिस ट्रेड, ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू अप्लाई दिस एंड रिमेंबर दिस इन फ्यूचर। सो गाइज अब मार्केट ने अपने हमारे लेवल से ऊपर क्लोजिंग दी है। नाउ वी कैन एंटर दिस ट्रेड फॉर ए टारगेट ऑफ टुडेज़ डे हाई, ठीक है। अब हम टुडेज़ डे हाई के टारगेट से इसमें एंटर कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोना एंटर दिस ट्रेड 45 200 में ही एंटर करते हैं। ओके, नाउ लेट्स एंटर ए ट्रेड ऑफ फाइनेंस निफ्टी। वी विल एंटर ए ट्रेड ऑफ फाइनेंस निफ्टी विद द टारगेट ऑफ this level, today's high will be our target, ठीक है। So
we are gonna enter in 2400 fin nifty. ठीक है गाइज, 2400 fin nifty 4 July 2000 CE. Both we have added, so 2400 में एंटर करते हैं गाइज. ठीक है, देखते हैं 40. Oh, sorry. So yeah, I have placed a order of 43.55 for fin nifty. Let's see how market behaves at this level. So guys, हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ है 49.55 पे, एंड अभी मार्केट प्राइस चल रहा है उसका 51, एंड वी विल एग्जिट फ्रॉम दिस एट 59. $59 का अपना टारगेट होगा गाइस इसमें. ठीक है, लेट्स सी. एंड गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट डे हाई क्रॉस करेगा तो वी कैन सी ए गुड अप मूव पोस्ट क्लोजिंग द डे हाई. ओके, अभी हम अपने ट्रेड में, एग्जिस्टिंग ट्रेड में ऑलरेडी हैं फिन निफ्टी वाले में. सो लेट्स सी. वी आर सीइंग ए मूवमेंट इन बैंक निफ्टी, बट देयर इज नॉट दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इन फाइनेंस निफ्टी. बैंक निफ्टी में मूवमेंट आ रही है ग्रीन में अच्छी, बट फाइनेंस निफ्टी में वी आर नॉट गेटिंग येट. एंड 45-46 के अराउंड प्राइस चल रहा है, जिस पे अपना पहले बाय ऑर्डर था जिसके अराउंड, एंड वी हैव बॉट इट एट अराउंड 49 बिकॉज प्राइस एकदम ऊपर मूव कर गया था. लेट्स सी. सो गाइज, जस्ट इन अपडेट, अभी प्राइस थोड़ा नीचे गया था, यहाँ तक फॉल आया था. तो अभी मैंने क्वांटिटीज़ ऐड की थी इस ट्रेड में. तो मैंने 35 पे 80 क्वांटिटीज़ ऐड की थी. तो अभी प्राइस चल रहा है 42 के अराउंड, एंड अपना एवरेज है 44 के अराउंड. टू एवरेज डाउन आई हैव एडिड द क्वांटिटीज़ इन दिस टिप. ठीक है, एंड अभी मैंने सेट किया है अपना टारगेट फॉर 160 क्वांटिटीज़. आई हैव सेटेड फॉर 51. लेट्स सी कि जाएगा कहाँ तक. अब मेरे ख्याल से ये डे टॉप को ब्रेक करना चाहिए. अब इसने थोड़ा सा यहाँ तक आके कंसोलिडेट करके थोड़ा सा फॉल देके, एंड इफ़ इट इज़ रिकवरिंग देन इन जस्ट 1 or 2 कैंडल इट शुड break this level, and we can see a short covering till here, but this is market, we cannot assure, so let's wait and watch. सी गाइस, एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको. देखो, हमने अराउंड यहाँ पे ट्रेड लिया था इसमें, एंड ठीक है, हमने जो प्राइस पे लिया था फर्स्ट ऑर्डर वाज एट 49.55. ठीक है, एंड आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एंड अभी प्राइस उससे ऊपर है. अभी प्राइस मतलब यहाँ तक का हाई बना के आया है. ठीक है, स्टिल मतलब प्राइस 49 के अराउंड तक नहीं आया है. तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि एक्सपायरी डे पे ये होता है प्रीमियम डे के, कि मार्केट उस लेवल से भी ऊपर जा चुका है, बट अभी तक प्राइस नहीं आया है उस लेवल पे. सो अभी देखते हैं गाइज, अपने अकॉर्डिंग यहाँ तक प्राइस जाना चाहिए. अगर जाता है ठीक है, वरना अभी अपना ऑर्डर चल रहा है 44, अपनी रेंज में ही चल रहा है, मतलब 44, 45, 46 के अराउंड ही घूम रहा है. तो देखते हैं. बट अगर ये मतलब उसे अपने वाले टारगेट को टच करता है, मतलब 50 पे अपने को कुछ क्वांटिटीज़ एग्जिट मिल जाती है, देन वी कैन होल्ड फॉर सम टाइम, क्योंकि अपने पास क्वांटिटीज़ कम हो जाएंगी तो अपन फिर थोड़ा होल्ड कर सकते हैं. एंड गाइज, जस्ट बोलते ही अपना ट्रेड एग्जिट हो गया है. अपनी 51 पे 160 क्वांटिटीज़ एग्जिट हो गई हैं. अब बस 80 क्वांटिटीज़ बची हैं. अब अपन देखते हैं अपने को कहाँ एग्जिट करनी है. ठीक है, अब 80 क्वांटिटीज़ हैं. अब इसमें अपन स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे. जैसे ही 55 क्रॉस करता है, लेट मी अपडेट द स्टॉप लॉस टू 55. ठीक है, एंड जहाँ पे एग्जिट होगी आई विल अपडेट यू. अब मेरे को अब
नाउ आई विल जस्ट ट्रेल द स्टॉप लॉस। एंड गाइज ये दिन का लास्ट ट्रेड था, इसके बाद अब हम ट्रेड भी नहीं लेंगे और वी विल बी डन फॉर द डे। तो गाइज जस्ट अपडेट, मार्केट अपने लेवल पे रीच कर गया है जितना अपने सेट किया था, अपना टारगेट अचीव हो गया है। एंड अपना जो टारगेट था स्टार्टिंग में 59, वो भी अचीव हो गया है। सो नाउ वी आर आउट ऑफ द ट्रेड। एंड अपना दिन का 3700 के अराउंड प्रॉफिट निकला है। एंड वी हैव जस्ट एंटर्ड इन 2 ट्रेड्स। सो गाइज वी आर गुड फॉर द डे एंड वी आर क्लोजिंग आवर डे विद दिस। एंड नाउ आई विल अपडेट एट द डे एंड। तो गाइज जस्ट एक अपडेट देने के लिए आई रिज्यूम दिस। तो आपने देखा, मैंने आपको बोला था ना, वंस इट ब्रेक्स द डे हाइस तो अपने को बहुत जल्दी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, बहुत जल्दी मतलब एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। एंड नाउ सी, जस्ट चेक द शॉर्ट कवरिंग एंड चेक द प्राइस। हमने इसे बेचा था अराउंड कितने पे, 59 60, वी कैन से 60, ठीक है। एंड प्राइस हैज़ मूव टिल 100, मतलब 40 पॉइंट्स का फर्दर मूवमेंट। एंड ऑन द सेम लेवल हमने इसे अराउंड यहाँ पे बेचा था। एंड यू कैन सी फ्रॉम देयर इट हैज़ गिवन ए वेरी गुड शॉर्ट कवरिंग। सो वी आर नॉट एंटरिंग एनी ट्रेड। एंड मतलब मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग यू कि मार्केट कैसे मूव करता है, क्या साइकोलॉजी होती है कि मतलब अगर डे हाई के क्रॉस करते ही वी कैन, द मूवमेंट इज़ सो सडन। अगर ये डे लो को, तो मतलब यहाँ पे डे लो को तोड़ा था इससे, तो मूवमेंट इज़ सो सडन कि एकदम हमने देखा था फॉल आया अच्छा, मतलब यहाँ पे। तो दैट्स हाउ मार्केट मूव्स। एंड अगर ये इस लेवल को तोड़ता तो हमें फॉल मिलता यहाँ तक का क्लियरली। एंड सेम विद बैंक निफ्टी, यू कैन सी डे हाई को तोड़ा, अभी इतना मूवमेंट मिल चुका है ऑलरेडी। सो दैट्स इट। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हो, मार्केट ने हमारे एग्ज़िट के बाद एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, डे हाई को ब्रेक किया आपने। एंड उसके बाद भी मार्केट ने मतलब अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। अगर हम डे लो से निकालें तो डे लो से अराउंड मार्केट ने अराउंड 650 पॉइंट्स के अराउंड का मूवमेंट दिया है। एंड देन इट शोड ए गुड फॉल। तो मैं आपको क्यों बोल रहा था कि हम इस पॉइंट, अगर हम यहाँ पे एंटर कर जाते तो कर जाते, उस पॉइंट के बाद इट्स नॉट ए गुड एंट्री। क्योंकि हमें पता नहीं होता ना मार्केट किस पॉइंट से उसके बाद रिवर्ट कर सकता है। मार्केट देख रहे हो आप, फॉल कितना, मतलब इट वाज अ सडन फॉल कि मतलब एकदम से रेड कैंडल्स रेड कैंडल्स रेड कैंडल्स। अगर कोई इस पॉइंट पे भी लॉन्ग एंट्री ले ले, उसे लगे मार्केट अभी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो देन इट बिकेम सो, मतलब एग्जिट भी नहीं मिल पाता है उस सिचुएशन में। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ थिंग। एंड सेम विद फाइनेंस निफ्टी, यू कैन सी कि हमने अराउंड यहाँ पे एग्जिट किया था। एंड उसके बाद मार्केट ने अराउंड डे हाई ब्रेक किया। एंड उसके बाद इट शोड ए गुड मूव। एंड देन वी गॉट ए गुड फॉल ऑल्सो विद दैट। सो नाउ क्लोजिंग हो गई है मार्केट की। अब नाउ टुमारो इज़ वेडनेसडे एंड थर्सडे। नाउ वी हैव 2 days, वेडनेसडे थर्सडे बिफोर एक्सपायरी। तो एक बार कल के लिए वो देख लेते हैं मार्केट किस ट्रेंड में है। तो अगर देखें तो मार्केट के पास अब एक और रेजिस्टेंस हो गया है। यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ। मार्केट के पास ये सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस साइड मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस ये हो गया है। तो अब देखते हैं, अब मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन करती है तो फिर ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। एंड अगर राइटर्स का देखा जाए गाइस, मैं वो भी अपडेट करता हूँ आपको कहाँ पे सबसे ज़्यादा राइटर्स बैठे हुए हैं। तो अगर देखें, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस हो गया एंड एक रेजिस्टेंस ये काम करेगा। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक ये हो गया, एंड दीज टू आर द सपोर्ट। ये सपोर्ट का काम करेंगे। एंड 45,000 इज़ ए गुड लाइक बिग सपोर्ट फॉर मार्केट। अगर मार्केट फॉल देता भी है तो 45,000 से वी कैन गो फॉर लॉन्ग, ठीक है। अब एक बार मार्केट का बैंक निफ्टी का राइटर्स देखते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो मार्केट की क्लोजिंग हुई है अराउंड 45,300 के अराउंड। एंड मार्केट 45,600 के अराउंड तक गया है। तो 45,300 पे अगर देखें तो अपने पास पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो वही चीज़ में, आज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने सबने एग्जिट कर लिया है आज। मतलब यहाँ से कॉल राइटर्स रैप अप हुए हैं, जो पहले से भी थे पोजीशन बनाए हुए वो भी हटे हैं। क्योंकि नाउ दे आर सीइंग ए
क्लोजिंग अबव दिस लेवल्स कि मतलब 45,300 से अबव की क्लोजिंग देख रहे हैं लोग। तो अब हम देख सकते हैं कल मार्केट में अच्छा खासा मूव आ सकता है। कल परसों में 45,400 500 वी कैन गेट ए गुड मूव नाउ इन मार्केट। अभी सबसे ज़्यादा राइटर्स 45,500 पे हैं कॉल राइटर्स। लेट्स सी हाउ दे आर गोना टेक द मूव। ठीक है, सो दिस इज़ इट। सो अपने पास लेवल्स के लिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट यही है 45,572 एंड उसके बाद 45,348 एंड 45,092 and 44,985. So these are the levels, key levels which we are gonna take in mind. And आज से guys हमने आज एक लेसन ये लिया था कि we should always take a trade at right position. We should not enter in between a trade. And आज जैसे हम between enter किए थे एक trade में and it took us so long to exit from that trade. So हम कल से वो चीज़ avoid करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ अ ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। दिस इज़ अवर टुडेज प्रॉफिट। सो 50% आई विल ऐड इन दिस अकाउंट, मतलब 50% इस अकाउंट में छोड़ दूंगा एंड 50% वी विल विड्रॉ। सो दैट्स इट, थैंक यू गाइज, बाय।